morning students. I am your maths teacher and today I will teach you maths of class 3rd. And today we start new chapter number 2, which is the Roman numerals. And today we start exercise 2, page number 18. बच्चों आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रोमन न्यूमरल्स। इस चैप्टर में हम रोमन नंबर किस तरह से लिखते हैं वो सीखेंगे। ओके, सो लेट्स ओपन योर मैथ्स बुक। दिस इज योर मैथ्स बुक, मैथ्स ऑफ क्लास 3rd। सो लेट्स ओपन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, रोमन न्यूमरल्स। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, ये आपको टेबल दिखाई दे रही है। ये यहाँ लिखा हुआ है रोमन सिंबल्स और नीचे लिखा हुआ है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो देखिए हिंदू अरेबिक के अकॉर्डिंग ये क्या लिखा हुआ है 1। तो 1 को हम रोमन में इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह बच्चों ये क्या लिखा हुआ है 5 को हम रोमन में, ये देखो वी की तरह बना हुआ है, वी जैसे हम इंग्लिश में वी बनाते हैं, तो 5 को हम रोमन में वी की तरह लिखते हैं। इसी तरह से बच्चों देखो ये क्या है 10। तो 10 को हम रोमन में किस तरह से लिखेंगे x बनाकर। ये x है तो 10 के लिए हम x बनाते हैं। x का मतलब क्या होता है 10 और v का मतलब क्या होता है बच्चों 5। और ये एक लाइन बनी हुई है तो एक लाइन का मतलब है 1। इसी तरह से देखो ये क्या लिखा हुआ है 50 लिखने के लिए हम रोमन में कैसे लिखते हैं बच्चों L का मतलब होता है 50। इसी तरह से ये 100 है, 100 के लिए हम C लिखते हैं और 500 के लिए D लिखते हैं। इसी तरह 1000 के लिए हम M लिखते हैं। तो बच्चों ये सिंबल जो बीच की काउंटिंग होती हैं उन काउंटिंग के लिए यही सिंबल्स यूज़ होते हैं। इन्हीं को रिपीट करके हम बीच की काउंटिंग कंप्लीट करते हैं। तो देखिए कितने सिंबल्स हैं रोमन में 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपसे कोई पूछे कि रोमन नंबर के कितने सिंबल होते हैं तो आप क्या बताओगे 7 सिंबल्स। तो रोमन में काउंटिंग के लिए कितने सिंबल्स होते हैं बच्चों 7। और इन्हीं सिंबल्स को रिपीट कर करके बाकी के नंबर्स हम बनाते हैं। ओके, अब देखिए इसके बारे में मैं कुछ और बताना चाहती हूँ आपको। देखिए रोमन नंबर्स में जो सिंबल होते हैं बच्चों रोमन के, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, उन्हें रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स नहीं लिख सकते। सिर्फ 1 टाइम ही हम उनको, यानी कि सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं। तो वो सिंबल कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए V, L एंड D। ये 3 सिंबल्स बच्चों ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो आप याद रखिए इन्हें हम रिपीट नहीं करते। जैसे आपने 2 बार भी बनाया नहीं बना सकते हम, L आप 2 टाइम्स बनाओ नहीं बना सकते हम, D को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स नहीं बना सकते। यानी कि ये 3 सिंबल्स ऐसे हैं जिन्हें हम रिपीट नहीं करते, सिर्फ एक बार लिखते हैं। इसी तरह बच्चों कुछ सिंबल्स हैं आपके, ये है 1 लाइन बनी हुई है V और ये C। तो ये सिंबल जो हैं ऐसे हैं जिन्हें हम रिपीट कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 टाइम्स इनको लिख सकते हैं।
जैसे 1 लाइन है तो हम 2 लाइन बना देंगे 3 लाइन, यानी कि लाइन हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 1 2 3 टाइम्स। एक्स को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, एक्स 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 3 बार लिख सकते हैं। इसी तरह से सी को भी हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, जैसे सी तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये सिंबल्स ऐसे हैं जिन्हें हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन इनको हम 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे 4 टाइम्स, तो नहीं, 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। तो मैक्सिमम हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं बच्चों ये सिंबल्स? 3 टाइम्स, 3 से ज़्यादा बार हम नहीं लिख सकते। तो चलिए देखिए कुछ नंबर्स हैं, मैं बताती हूँ आपको। देखो जैसे ये 1 लिखा हुआ है, 1 के लिए हम क्या बनाते हैं, 1 लाइन बनाते हैं। देखो हमने 1 लाइन बना दी। अब 2 लिखना है तो ये 1 लाइन को हम 2 लाइन बना सकते हैं, तो 2 बार रिपीट हो गया। 3 के लिए हम 3 लाइन बना सकते हैं, ये 3 बार रिपीट हो गया, यानी ये जो लाइन है ये हमने 3 टाइम्स लिख दी। अब 4 के लिए बच्चों हम 4 लाइन्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम 3 से ज़्यादा नहीं बना सकते ना, रिपीट नहीं कर सकते, तो 4 में हम 4 लाइन्स नहीं बनाएंगे। अब कैसे करेंगे फिर? देखो 5 के लिए क्या बनाते हैं, V, तो 5 के लिए हम V बना देंगे। लेकिन 4 कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, जब कोई बड़ी वैल्यू होती है और उसमें से हमें कम करना होता है तो हम उसके पीछे लिखते हैं वैल्यू। अब जैसे हमें 4 लिखना है तो हमने पहले V लिखेंगे, V, तो ये क्या हो गया 5। बच्चों 4 लाने के लिए हम 5 में से कितना कम करते हैं, 1 कम करेंगे तो 4 मिलेगा। तो 1 लाइन हम ऐसे लिखते हैं, तो ये लाइन हम कम करने के लिए इसके पहले लिख देंगे यहाँ पर, यानी लेफ्ट साइड में। अगर हमें कम करना है तो जो बड़ी वैल्यू है उससे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो ये बन गया 4। अब देखो 6 कैसे लिखना है, पहले हम 5 बनाएंगे। अब ये कितना ज़्यादा होता है बच्चों 5 से, 1। अब इसमें 1 ज़्यादा हो रहा है तो इसमें यानी कि प्लस करना है। प्लस करने के लिए ये 1 हम इसके राइट साइड में लिखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन गया 6। देखो 5 से पहले हमने 1 अगर हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया तो ये 5 में से 1 कम हो गया, तो ये बन गया 4। और 5 के राइट साइड में अगर हमने ये 1 लिख दिया तो ये बन गया 6, यानी कि इसमें ऐड हो गया। जब इसके राइट साइड में लिखते हैं तो वो ऐड होता है और लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो वो माइनस होता है। अब हमें 7 लिखना है, तो देखिए पहले हम 5 लिखेंगे। अब 5 से ये कितना ज़्यादा है बच्चों, 2 ज़्यादा है, तो 2 कैसे लिखते हैं, इस तरह से, तो ये 2 लाइन हम यहाँ बना देंगे, तो ये क्या बन गया 7। अब 8 लिखना है तो पहले 5 बनाओ आप। अब 8 कितना ज़्यादा है 5 से, 3 ज़्यादा है, तो 3 देखो ऐसे लिखते हैं हम, तो यहाँ पर हम 3 लाइन बना देंगे। अब 9, देखो 9 10 से कम है, तो 10 कैसे लिखते हैं, x बनाकर। अब 9 1 कम है तो पहले हम यहाँ 10 लिखेंगे। अब हमें इस 10 में से 1 कम करना है, तो जो 1 है यानी कि जो लाइन है 1 की, वो हम इसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यानी कि यहाँ लिखने का मतलब है कि हमने इसको कम कर दिया, माइनस कर दिया। अगर आप इस लाइन को राइट साइड में लिखोगे तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस करना है तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये 10 तक काउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब 10 के बाद 20 कैसे लिखते हैं, 10 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम। 30 के लिए 3 बार x लिखेंगे, तो 30 हो गया, ये 10 तो 30 हो गए। इसी तरह से बच्चों 40 में 4 टाइम्स x नहीं बनाएंगे, क्योंकि 3 से ज़्यादा हम नहीं लिखते हैं। तो 50 मालूम है आपको कैसे लिखना है, बताया मैंने, L। अब ये 50 से कम है तो पहले आप 50 लिख दो। अब 50 में से यानी कितना कम करेंगे बच्चों 40 लाने के लिए, 10, तो 10 हमें कम करना है तो हम लेफ्ट में लिखेंगे 10, यानी 50 में से 10 कम हो गया तो ये 40 बन गया। तो 40 इस तरह से लिखा जाएगा, XL। 60 है तो पहले हम 50 लिखेंगे बच्चों, ये 50 हो गया। अभी कितना ज़्यादा है 50 से, 10, तो 10 हम इसके राइट साइड में लिख देंगे, तो ये ऐड हो गया, 50 और 10 दोनों मिलकर 60।
इसी तरह से 70 लाने के लिए पहले 50 लिखेंगे। अब 70 कितना ज़्यादा होता है? 20 ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स x लिखेंगे। 50, 60, 70। इसी तरह से 80 में पहले 50 लिखेंगे। अब ये 50 से कितना ज़्यादा होता है बच्चों? 30। तो 30 हम कैसे लिखते हैं? 3 टाइम्स x। तो 50, 60, 70, 80। अब 90 तो हमें लिखना नहीं आता, 100 आता है। C का मतलब होता है 100। अब ये 100 से कम है, कितना कम है? 10। तो पहले आप 100 लिखो, कम है ये, तो x 10 हम पीछे यहाँ लिख देंगे राइट साइड में। तो ये क्या बन गया? 90। तो बच्चों इसके पीछे की फिर जो काउंटिंग है वो इसी तरह से आती है। ओके, जैसे 10 के बाद 10 की काउंटिंग आएगी 11, 12, तो पहले 10 बनाएंगे इसी तरह से सब में, और पीछे 1, 2, 3 यही लाइन चलेंगी। ओके, तो इस तरह से देखिए आपकी बुक में बच्चों 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखी हुई है रोमन में। ये आप काउंटिंग स्टडी करेंगे इस तरह से। देखिए ये पूरी काउंटिंग लिखी हुई है आपकी इस तरह से। ये काउंटिंग आपकी पूरी 100 तक लिखी हुई है, तो आप इनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 ए पार्ट। देखिए रोमन में ये क्या लिखा हुआ है? ये 3 लाइन्स हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। इसी तरह से देखिए ये क्या लिखा हुआ है? x 10 से पहले 1 है, यानी कि ये माइनस हो रहा है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। अब ये क्या है बच्चों? ये 10 और ये 5, 10 और 5 कितने हो गए? 15, तो हम यहाँ 15 लिखेंगे। इसी तरह से ये 10, 10, 10, ये 3 टाइम्स 10 लिखा हुआ है, तो 10, 10, 10 कितना हो गया? 30, तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे। अब ये देखो ये 10 और 1 10 के राइट साइड में है, तो राइट साइड का मतलब है कि 1 इसमें प्लस हो रहा है, तो 10 और 1 दोनों मिलकर कितने हो गए? 11, तो हम यहाँ 11 लिखेंगे। अब देखिए इसे C का मतलब क्या होता है बच्चों? 100। अब 100 से पहले लिखा हुआ है x, यानी लेफ्ट साइड में। x का मतलब 10, तो यानी 100 में से 10 क्या करना है हमें? माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? 90, तो हम यहाँ 90 लिख देंगे। इसी तरह से देखिए अब ये L क्या होता है? 50, और x देखो L के राइट साइड में लिखे हुए हैं, तो ये 10, 10, 10, तो कितने हो गए? 50 के बाद काउंट करेंगे 50, 60, 70, 80 और ये 1, तो 81, तो हम यहाँ 81 लिख देंगे। इसी तरह से देखो ये 10 और 10 2 टाइम्स है, तो 20, और ये क्या लिखा हुआ है? 5 से पहले 1 है, यानी 5 में से हम 1 कम कर देंगे, तो क्या हो गया? ये 4, तो 24, तो हम इस बॉक्स में 24 लिखेंगे। अब इसे देखिए C से पहले बच्चों x लिखा हुआ है, तो यानी C क्या होता है? 100, तो 100 में से हमने x का मतलब 10, यानी 10 हम कम करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में लिखा हुआ है तो कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 90, ये हो गया 90। और फिर ये क्या है? अब ये x यानी 10 में से फिर 1 कम हो रहा है, तो 9, तो ये हो गया 99, हम यहाँ लिखेंगे 99। अब इसे देखिए ये L का मतलब क्या होता है? 50। अब देखो 10, 10, 10, ऐसा मतलब 10 होता है ना बच्चों, तो 10, 10 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम इनको प्लस करते जाएंगे। 50 के बाद 60, 70, 80, तो यहाँ 80 लिख देंगे।
अब यहाँ देखिए ये 50 है L, फिर x x x 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 10 10 10, तो हम सबको प्लस करेंगे 50 60 70 80 और v का मतलब क्या होता है 5, तो 85, यहाँ 8 5 85। अब इसे देखो c का क्या होता है मतलब बच्चों अभी बताया था मैंने 100। अब 100 से पहले x कितना होता है 10, यानी 10 कम करना है क्योंकि लेफ्ट में लिखा हुआ है तो हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90। और ये v का मतलब 5 और 1 राइट में लिखा हुआ है तो यानी कि 1 हम इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 96। ये 9 और 6 96। तो इस तरह से बच्चों हमने आज ए पार्ट किया। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट